उसके बारे में पता कीजिए कि कल तक उसका पिताजी छप्पर छाता था, आज तुम सफारी को घूम कैसे घूम रहा है जी? नहीं समझिए यार, इसका मतलब ब्लैक मनी कमाया ना। उनको बोले जो बाबू हम हमसे लिया है जमीन, हमसे पैसा, हम आपसे पैसा लिए हैं तो आप बता दीजिए, नहीं तो हमको क्यों परेशानी करते हैं। तो नहीं, हम मुख्यमंत्री के आईडी पर जमीन देखिए हम खरीद लिए। आपको लगता है कि किसान उतना बड़ा व्यवसायी से उतना बड़ा नेता, उसके साथ दो गार्ड रहता है राइफल के साथ, सुरक्षा लिया हुआ है, और स्कॉर्पियो से आता है, 4 चक्का से आता है 50 लाख की गाड़ी से, उसको एक किसान उससे रंगदारी मांगेगा, ये आप लोग को शोभा देता है? यहाँ कुछ जमीन इसके भाई से लिया, तो भाई से जो लिया उस जमीन पर वो अपना जो करना है करे, वो इसके जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है ना। वो चाहता है गरीब लोग है, फंसा देते हैं, अपना केस में बर्बाद हो जाएगा, हम जमीन पर घर बना लेंगे। ये नहीं चलेगा और ये हम लोग हरगिज नहीं चलने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के घोसपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ देखिए कि कितने ग्रामीण यहां पर मौजूद है। दरअसल आज आम सभा बुलाई गई थी और आम सभा इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि जमीन का मामला जो है बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर सिमरी बख्तियारपुर में जमीन का मामला जो है बहुत ही विकट स्थिति पैदा कर दी है लोगों के बीच। आए दिन किसी न किसी की जमीन हड़पने की बात आती है, कहीं ना कहीं केस होता है, कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं लाठी डंडे चलते हैं। इसी संदर्भ में आज घोसपुरा मौजूद है और यहाँ पर इन लोगों का कहना है, जितने भी ग्रामीण है टोटल इन लोगों का कहना है कि कोई इन लोगों की जमीन को जो है हड़पना चाहता है जबरदस्ती और उस पर जो है कुछ बनाना चाहता है। आइए हम ग्रामीणों से ही पता कर लेते हैं क्या है। सर क्या है मामला टोटल, ये बताइए। देखिए मामला ये है, मेरा नाम है सुरेश यादव, राम सगारा यादव की बपोती जमीन है, खतियानी जमीन, इसके दखल कब्जे में है, रसीद कट रहा है। सुरेंद्र भगत सिमरी बख्तियारपुर, पिता का नाम सीताराम भगत, बड़का कारोबारी है, पूर्णिया में है और कहाँ कहाँ है उसका व्यवसाय। यहाँ कुछ जमीन इसके भाई से लिया, तो भाई से जो लिया उस जमीन पर वो अपना जो करना है करे, वो इसके जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है। इससे बात किया, कहा पैसा देंगे यार, जमीन हमको दीजिए। इस पर यहाँ भी कह दिया बेचारा पैसा दिया नहीं यार, जमीन नपा करके उस पर कब्जा कर रहा था अवैध रूप से, जिसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। ऐसे भूमाफियाओं से हम लोग सख्त विरोध करते हैं। जाकर के मुकदमा भी, झूठा मुकदमा भी कर दिया। हम लोग सारे ग्रामवासी जो ना पिटीशन यहाँ से लेकर हम मुख्यमंत्री तक गया, हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। क्या लगता है आपको कि वाकई मतलब जो है लिखित रूप में दिया गया था, पैसे की बात हुई थी या फिर मतलब नहीं, लिखित में नहीं, लिखित में नहीं, ये मौखिक रूप से बात थी, है ना। और मालूम हुआ कि वो पैसा दिया नहीं और जमीन पर जो है ना वो चाहता है कि हम कब्जा करें, अवैध बनावट इसकी जमीन पर भी। जी आइए और भी कुछ लोग। समिति साहब क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग आम सभा बुलाए? सुरेंद्र भगत द्वारा जो मेरे गांव में गोदाम बना रहा है, वह लोग के जमीन को, सगारत यादव जमीन को हड़प कर और यह विरोध किया कि मेरे जमीन में नहीं बनाइए, वह झूठा मुकदमा सलखुआ थाना में दर्ज कराया है। हम सारे ग्रामीण इसका घोर निंदा करते हैं। उचित से उचित न्याय मिले सगारत यादव को, नहीं तो हम लोग क्रमबद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। जी आइए, और क्या कहना चाहते हैं? आपकी जमीन है, आप? मैं चाहता हूं कि मेरा खतियानी जमीन है, इसका जांच कर ले और जांच करके इसका अस्थाई जांच हो और जो जमीन मेरा दखल कब्जा में है या मेरा है या नहीं, इसका भी जांच हो जाए। उसके बाद जो वो मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, झूठ मूठ का जो प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, उसका भी जांच हो जाए और इसको उचित कर दंडित किया जाए। जो अभी वर्तमान में मेरे पिताजी के जो भी काम किए हैं वो सभी जानते हैं, इसी लेके जनता में आक्रोश हो गया है, जो हम लोग को नहीं बताया। आज जो है जनता उनको बुलाए थे लेकिन नहीं आए अभी तक, और नहीं आने के कारण जनता में और आक्रोश हो गया है। इसी लेके चाह रहे हैं जो जमीन का जो भी मामला है। एक बात सीधा सीधा आप बताइए कि जमीन आपकी जो है वो क्या अभी आपके कब्जा में है? मेरे दखल कब्जा में है, उसमें फसल लगा हुआ है जमीन में, और सभी अपने अपने हिस्सा के अनुकूल, अपना शेयर के अनुकूल कायम है और कायम रहने के कारण मतलब कायम है। उसके बावजूद भी वो चाह रहे हैं, जो बल जबरदस्ती चाह रहे हैं कि दखल कब्जा कर ले। वेयर हाउस एक प्रोपगंडा है, जुमलाबाजी है। वो
चाह रहे हैं कि इसी तरह बहाने से कुछ पदाधिकारियों को डरा धमका के दखल कब्जा में आ जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका सही जांच हो जाए और उन्हें इसका सही मतलब जांच करके उसको क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग आम सभा यहाँ बुलाए हैं, ये बताइए। सुनने में आया है जो रामसगास यादव पर रंगदारी केस किया है, जो कि 100% गलत है। पहले रामसगास यादव को बहलाने पैसा प्रलोभन दे करके इसका जमीन हड़पना चाहता था। हम जमीन में, आपकी जमीन में पैसा दे देंगे आपको, अपना हम घर बना लेंगे। ये बहला फुसला रहा था। ये बहलाने फुसलाने पर जब रामसगास यादव नहीं तैयार हुए तब इस पर रंगदारी केस किया है, जो कि 100% झूठा है, जिसके चलते हम ग्रामीणों में रोष है। रंगदारी केस क्यों करेगा? अगर उसको लगता है ना कि ये जमीन हमारी है, तब तो रंगदारी केस नहीं, उसका जमीन नहीं है। जमीन इसके जमीन पर इसका जमीन हड़पना चाह रहा था रामसगास यादव का। अच्छा, बहला फुसला करके जो आपको पैसा देंगे, यह कह के हमारे निकट भी बोला था, हम पैसा देंगे चाचा, उसको हमरा तब तक घर बनाने दीजिए। हम कही कैसे होगा, पहले रजिस्ट्री करा लो, पैसा दे दो, रजिस्ट्री करा लो, तब घर। पहले ही घर वार बनाना चाहता था, हाँ, रजिस्ट्री कराना। हाँ, वो बहला फुसला करके इसको पैसा का प्रलोभन दे करके वो घर बनाना चाहता था। जी, आइए और कुछ। क्या मुखिया जी, पहले जमीन लिया जाता है या पहले घर बनाया जाता है, ये बताइए। पहले जमीन लिया जाता है। तो फिर ये कैसे हो गया? यह तो मेरे सामने की बात नहीं है, पेपर तो मेरे पास नहीं है उनका। अगर ऐसा बात है तो गलत है, सरासर गलत है। आज ग्रामीण आम सभा सब बुलाए हैं, पूरे गांव के लोग देख रहे हैं, इकट्ठा हुए यहाँ पर, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ जो लोग बैठे हैं, जैसा कि रामसगास चाचा ने बताए कि जोर जबरदस्ती जो है मेरे जमीन में बना रहा है, यह सरासर गलत है। हाँ, चाहते हैं कि न्याय हो? उसका जो है न्याय हो। अगर दोनों आदमी जो है अपना, अगर कोई बात है बीच में पंच को रख के अपना पेपर रखे, अगर उसका जमीन है तो वो ले ले। तो आज तो आप लोग बुलाए थे ना उसको? नहीं, ऐसा हमको मालूम नहीं। अच्छा, चलिए और आइए सर, क्या कहना चाहते हैं सर, ये बताइए। देखिए, मैं जहां तक जानता हूं कि ये जमीन इनका खतियानी जमीन है, सगाड़ा यादव का, और ये व्यवसायी जो है सुरेंद्र भगत, ये वेयर हाउस के आड़ में जमीन को हड़पना चाहता है, ताकि इसके एवज में लोग को कह दें कि किसान के लिए फलाना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इसके आड़ में वो जमीन को हड़पना चाहता है और झूठ मूठ का इसी सब पर FIR भी करवा दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका सही निराकरण हो, सही न्याय हो और केस वापस लिया जाए। जी, आइए और जिनकी जमीन, इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या बातें हुई थी और क्या मामला है, ये बताइए। सर, हम लोग खतियानी रैयत हैं, हमारे पूर्वज का जमीन है। हम लोग 6 आदमी के नाम से ये खतियान बना हुआ है। तो 6 आदमी में से किन आदमी से वो जमीन खरीदे हैं सो तो वो जानेंगे। हम 6 आदमी खतियान के अनुकूल अपना अपना शेयर पर, कोई आदमी खतियानी रैयत को दे दिया है। बहुत से दूगों से हम मोल भी लिए हैं, जैसे बचकन यादव से मोल लिए हैं, आचार्यमन देवी के नाती से मोल लिए हैं, बेटी से मोल लिए हैं। इस प्रकार से हम अपने आप खतियानी रैयत से जो शेयर का अनुकूल था वो हम लोग मोल भी लिए हैं। तो क्यों हड़पना चाहते हैं आप? उसका सरोसार वो नियत बनाए हुए हैं। हमसे पहले बात किया था, 1 साल पूर्व में बात किया था। वो कुछ लोग, एक ठो फौजी है, नाम है अरविंद यादव, सेनेटर, उन्हीं के द्वारा बुलाया गया। हम उनके घर पर गए, इतना जमीन चाचा हमको मोल दे दीजिए, जो रकम होगा हम दे देंगे। तो हम उनको बोले कि बाबू हम अपने विचार करेंगे, हमारा दोनों बेटा जवान है, भतीजा जवान है, भाई है, चचेरा भाई है, सब अपने अपने हिस्सा पर रह रहे हैं। अमन चैन से अभी गहम लगा हुआ है, आप जाकर के इंक्वायरी कर लीजिए। जो मेरा दादा पुरखा का जमीन है, सब अपने अपने हिस्सा पर जोतते कोरते आ रहे हैं। अब बार बार हम ही लोग को मोबाइल पर फोन कर देते हैं, इसका जांच होना चाहिए। जो फोन उसको हम किए हैं कि वो फोन किया है हमरा, ये 100% हमको उचित हम कहते हैं बड़ा बाबू से, DSP साहब से
एसपी साहब से, आईजी साहब से, यानी पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं, हम उनसे काल जोड़ करके विनती करते हैं कि वो फोन को जांच किया जाए, जो वो फोन करके हमको तबाह करते हैं, परेशान करते हैं। ये गाली बके, ये मारपीट का बात बोले, खून खराबा का बात बोले। जिस सब पदाधिकारी बैठा हुआ था, हमारा मुखिया वर्तमान भी थे, उन्होंने कहा हमको रसीद मुख्यमंत्री के आईडी पर से हम लिए हैं, तब खरीदे हैं जमीन। तो हम उनको बोले कि बाबू हमसे लिया है जमीन, हम आपसे पैसा लिए हैं, तो आप बता दीजिए, नहीं तो हमको क्यों परेशानी करते हैं। तो ना, हम मुख्यमंत्री के आईडी पर जमीन देखिए हम खरीद लिए। तो कल खरीद लिए तो भाई मुख्यमंत्री से जाकर के ले लीजिए। जी नहीं, तो वो कहा कि मुख्यमंत्री को घसीटेंगे। हमारा मोबाइल में वीडियो कैद है, हम न्यायालय में जाएंगे, वो हम प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में जी। तो हम उनको 4 बार कहे, जब मुख्यमंत्री को आप घसीट सकते हैं तो रमसोगाला यादव आपके लिए क्या है। जी जी जी, आइए क्या कहना चाहते हैं, आज आम सभा बुलाई गई। सबसे पहली बात है कि सुरेंद्र भगत जो है वह धन बल और वह राजनीतिक पहुंच के बल पर गरीब को हमेशा हनन करना चाहते हैं। और ये रामसोगारथ यादव एक मामूली सी किसान है, इसको पहले डरा धमका के उसके बाद नहीं हुआ तो इसको केस के द्वारा घसीटने का काम किया, जिसके चलते डर से बेचारा पूरा ग्रामीण को जनता दरबार लगवाए हुए। जी आइए, और कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। ये सुरेंद्र भगत जो है नामी गामी फ्रॉड है, कोनो छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। नासिक में फ्रॉडगिरी किया है। इसका काम है वेयर हाउस मल्टी सिटी का नाम देके लोग को गुमराह करना। इसका पुराना आदत है, सब न समझे। इसलिए ये थाना पुलिस में जो बड़ा बाबू केस करवा है, बड़ा बाबू को ऊपर से दबाव दिला के नेता का, बढ़िया पदाधिकारी का, इसके आड़ में काम कराता है। और पैसा वाला तो है ही, आप लोग जान भी रहे हैं, बहुत बड़ा कारोबारी है। पूर्णिया में अरबों खरबों का संपत्ति है। इसका संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। ये इनकम टैक्स ऑफिसर को हम लोग आवेदन भी देने जा रहे हैं। इनके कल तक इनका पिताजी क्या करता था, ये कहाँ से उतना पैसा कमा लिया भाई जी, ये भी देखिए, ये पैसा कहाँ से कमा लिया। इसका मतलब तू कहीं बेमानी शैतानी की हालत है जी। ये सब का भी जांच होना चाहिए। और ये हमारे गांव का जो रामसोगारथ यादव है, ये भले आदमी है, यहाँ ग्रामीण का मुख्य आदमी माना जाता है। वो लोगों का पंचायत करता है, वो क्या दूसरे का जमीन बेमानी करेगा है। वीडियो सीओ को रुपया देके कौन चीज लिखवा लिया है, कहता मेरे पास तो जजमेंट है। अरे सीओ से तो ऊपर भी पदाधिकारी है। हम लोग नहीं जानते तो रे, हम लोग भी जानते ना। इसका सर सही जांच होना चाहिए और दोष मुक्त करना चाहिए रामसोगारथ यादव को, परिवार को। नहीं तो ये जन आंदोलन होगा। गोसपुर कोई साधारण गांव नहीं है। गोसपुर के नाम पर 50 गांव का लोग आता है और इसका जन आंदोलन होगा। और आंदोलन के क्रम में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसका अंदाजा प्रशासन को देखना होगा। जी, तो ऐसा लगता है कि मतलब कि वाकई धन बल के ऊपर जो है इन लोगों पर एकदम बिल्कुल 120% सही है सर। उसके बारे में आप लोग पता कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि कल तक उसका पिताजी छप्पर छाता था, आज तुम सफारी को घूम कैसे घूम रहा है जी, नहीं समझिए यार। इसका मतलब ब्लैक मनी कमाया है ना। उसका इनकम टैक्स ऑफिस में हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं। उनका संपत्ति का भी जांच हो जाएगा कि इतना संपत्ति तुम कहां से अधिग्रहण किया, इतना बहुत जल्दी। जी जी, देखिए तो ये जितने भी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, आप पहले देख लीजिए, कोई 1-2 आदमी नहीं है, पूरे ग्रामीण उठ करके आए हैं। और यहाँ पर मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। जो भी गाँव के मुख्य लोग हैं, आजू बाजू के भी जो मुख्य लोग हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और सभी लोगों का यही कहना है कि जो रामसोगारथ जी है, ये जमीन उन्हीं की है। और सुरेंद्र यादव जो सिमरी बख्तियारपुर के हैं, वो जबरदस्ती इनके जमीन को हड़पना चाहते हैं, उस पर वेयर हाउस बनाना चाहते हैं। लेकिन आज तक इन लोगों ने जमीन उनको नहीं लिखी है, बावजूद वो परेशान करते हैं, झूठा केस मुकदमा उसको फंसाना चाहते हैं। और जो पॉलिटिक्स के रूल के रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर के लोगों से दबाव दिलवा करके, मंत्रियों से दबाव दिलवा करके केस कराया जाता है और मोबाइल पर फोन करके जो है धमकियां दी जाती है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है, ऐसा जो है रामसोगारथ जी का कहना है। अब देखने वाली बात यह होती है कि अब
इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। जो ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है और काफी ग्रामीण गुस्से में है इस चीजों को लेकर के कि कोई भी कहीं से आता है और किसी की भी जमीन हड़प लेता है। और कहां से ये लोग पेपर बना लेते हैं, जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं, पेपर बना लेते हैं, किसी की जमीन हड़पने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं भी अपने स्तर से ये प्रशासन को कहना चाहता हूं, सिमरी बख्तियारपुर को, कि सिमरी बख्तियारपुर में भू माफिया का जब बोलबाला है, इस पर कड़े कमान होकर के सभी को जांच किया जाए और जांच करके दोषी के ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।